ब्लैक बोर्ड दिख रहा आपको? तो रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। 3 प्रकार के होते हैं ना, पता है ना, हमने बताया था। सरल वाक्य मतलब इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इसी तरह हिंदी में सरल, संयुक्त और मिश्र होता है। फिर हमने लिया था अर्थ के आधार पर। 2 प्रकार के थे, पहला रचना के, दूसरा अर्थ। अर्थ के आधार पर हमने 3 पढ़े थे, ठीक है। रिपीट कर रही फिर से, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे करें। पहला लिया था मैंने प्रश्नवाचक वाक्य लिया था कि नहीं लिया था? प्रश्न मतलब जैसे आप क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। जिस वाक्य से पता चले कि प्रश्न किया जा रहा है तो वो कौन सा होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई करते हो, तो क्वेश्चन पूछ रही मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें मेन तो निशान आ जाता है हमारा इस तरह का। सेकंड है हमारा, सेकंड लिया था मैंने निषेधार्थक वाक्य। सेकंड हमने पढ़ा था निषेधवाचक वाक्य, मतलब जिसमें आप मना करते हो कोई चीज को। जैसे आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मतलब नॉट आ गया, नहीं आ गया, या आपने जो होमवर्क दिया है मैं वो नहीं करूंगी। मतलब जिस चीज में, जिस वाक्य में आपको पता चले कि ये मना करने के लिए किया जा रहा है, नहीं करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए क्या है? निषेधवाचक वाक्य है, निगेटिव वाक्य है, जिसको हम हिंदी में निगेटिव, वो इंग्लिश में निगेटिव वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर थर्ड लिया था मैंने आज्ञावाचक वाक्य। जैसे आज्ञा देना, रोहित अब भी क्लास से बाहर जाओ। मतलब मैंने ऑर्डर दिया रोहित को कि क्लास से बाहर जाओ, या रोहित खड़े हो जाओ, मतलब आपको मैं आज्ञा दे रही हूँ। तो उससे क्या मतलब हुआ कि जिसमें ऑर्डर दिया जाता है जिस वाक्य में, तो वो क्या होता है? हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। रोनित है क्या? खड़े हो जाओ क्या? नहीं, खड़े नहीं हो, मैं आपको संभाल, बैठे रहो, ठीक है। फिर जैसे माँ रहती है, आप दूध लेते हो तो कभी बोलते ना फ्रिज में दूध रख दो, या गैस के ऊपर दूध रख दो, बोलते ना, और जिसे आपको करना ही पड़ता है, एक तरह से माँ ऑर्डर देती है। गर्ल्स को जैसे बोलती है चलो झाड़ू लगा दो, बाहर जाके पानी दे दो, पौधों को पानी दे दो, मतलब एक तरह से ऑर्डर देना। जिस वाक्य में पता चले ऑर्डर दिया जाता है तो वो हमारा आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। तो 3 पढ़ लिए थे, इसके बाद हम चौथा पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये समझ में आया आपके? आज हम चौथा वाला लेंगे, विधानात्मक या विधानवाचक वाक्य। अब इस वाक्य को कैसे पहचानोगे? कि जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना हो, जैसे क्रिया हो रही है या हो चुकी हो, तो वो वाक्य हमारा विधानवाचक वाक्य कहता है। जैसे एग्जाम्पल है, घर में सब परेशान, मतलब ये क्रिया हो रही है कि सब परेशान है, विधान है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। घर में सब परेशान है मतलब परेशानी है। जैसे अभी राम, एक और लेती हूँ सेकंड, राम वनवास को गए, ये भी विधान है, राम गए ही थे वनवास को, तो ये भी हमारा वाक्य कैसा हुआ? विधानवाचक हुआ। इसी तरह जैसे अभी क्या है, मौसम तो बारिश का है, पर क्या निकल रही है? धूप, और धूप के कारण क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ रही। तो हम क्या बोलते हैं कि सूरज आग बरसाने लगा, सूरज आग बरसाने लगा, ठीक है। आया समझ में? तो इसी तरह आप भी एग्जाम्पल दो, तो यहाँ पे मैं लिख के बता सकती हूँ। कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल आप अगर बताना चाहते तो बता सकते हैं। एग्जाम्पल विधानवाचक वाक्य की बताइए।
हाँ बोलो। मैं हाँ गाँव जा रही हूँ। हाँ, मैं गांव जा रही हूँ। मैं गांव खाना खा रहा हूँ। जा रही हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ, मैं खाना खा चुका हूँ। इसी तरह जैसे रोहित बहुत बुद्धिमान है, ये भी हमारा विधान है। रोहित हमारा बुद्धिमान ही है, ठीक है। रोहित बहुत बुद्धिमान है। जैसे खिलाड़ी भी रहते हैं हमारे यहाँ, खिलाड़ी भी होंगे कोई, तो हम लिख सकते हैं रोहित बहुत अच्छा प्लेयर है, तो ये भी विधान है ना। कभी लिख रही है। हाँ, लिख रही हूँ। या जैसे कविता लिखती है, हैंड राइटिंग अच्छी है किसी की, तो बोलेंगे कि संबोधि की श्रुत लेखन बहुत अच्छा है, ये भी विधान है तो है। तो इसी तरह जिस वाक्य से हमको पता चले तो वो विधान वाचक है, तो आपको देखना है। अगर आए कि इसको कौन सा है ये वाक्य, तो आप वहां पे लिख सकते हो विधान वाचक वाक्य है, विधान वाचक वाक्य। ठीक है, आया समझ में। विधानवाचक हमारा प्रश्नवाचक हो गया, विधानवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया और निषेधवाचक हो गया। 4 हो गए। फिफ्थ लेते हैं हम इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छा से समझ गए होंगे कि जिस चीज में इच्छा की जाए, मतलब आगे की सोचने का, भविष्य के बारे में या किया जाए, तो वो इच्छावाचक होता है। यहाँ पर जैसे हमारा है कि तुम सदा खुश रहो। कई बार माँ बाप बोलते हैं ना हमसे, तुम सदा खुश रहो। जैसे दीपावली में देखा होगा आपने, दीपावली में भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि नहीं देते हैं लोगों को। नया साल आता है, दीपावली आती है, तो हम शुभकामनाएं देते, तो उसमें भी इस तरह के आ सकते हैं। जैसे तुम आगे बढ़कर अपना लक्ष्य पा सको, तुम आगे बढ़कर अपना लक्ष्य पा सको, लक्ष्य पा सको। ये भी इस तरह का वाक्य भी हमारा क्या है, इच्छा पे है। इसी तरह जैसे हे ईश्वर मैं परीक्षा में सफल हो जाऊं, ये भी वाक्य हमारा किसमें आएगा, हम आगे की ही सोच रहे ना। हे ईश्वर मैं परीक्षा में सफल हो जाऊं, सफल हो जाऊं। तो ये इस तरह के वाक्य हमारे इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। इसी तरह आप भी बता सकते हो इच्छा वाला, बताओ। ये सद्बुद्धि दे। हाँ, तो मैं मिस नहीं, सद्बुद्धि दे, ईश्वर सद्बुद्धि दो आएगा, ठीक है। इसी तरह और भी वाक्य है, आप कर सकते हो। जैसे माँ बाप भी आप पे बोलते हैं कि तुम अच्छे भविष्य में और अच्छे बड़े आदमी बनो, या इच्छा जो व्यक्त की जाए उसमें हमारा इच्छावाचक वाला। तो ये आ गया। इसके बाद हम 6 लेते हैं संदेह, संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। अब संदेह मतलब पता है आपको, जिस चीज में संदेह किया जाए, मतलब शंका की जाए, वो हमारा संदेहवाचक वाक्य। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगी राम ने खाना खा लिया होगा, खाना खा लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे संदेह है मेरा, खाया है कि नहीं खाया। जैसे मैं अभी यहाँ भी स्कूल में आ गई हूँ, मेरी बच्चियां घर में है, तो मेरी बच्चियों ने खाना खा लिया होगा। संदेह है, पता नहीं है, कंफर्म पता नहीं है कि खा लिया है कि नहीं खाया है। तो इसी तरह जिस वाक्य से पता चले कि संदेह हो रहा है, तो वो हमारा संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखो पापा आ गए हैं, देखो पापा आ गए क्या, पापा आ गए क्या। यहाँ पे प्रश्नवाचक भी आ सकता है,
कुछ भी नहीं है, प्रश्नवाचक वाक्य भी हमारा आ सकता है। ठीक है, जैसे मजदूर खेत में काम करता होगा। अब हमने मजदूर को तो भेज दिया काम करने के लिए, या फिर घर में जैसे हमारे यहाँ प्लाट में काम लगा हुआ है, हमने मजदूर को भेज दिया और किसी ने हमसे पूछा, पापाए पूछा गया था क्या वहां देखने के लिए, तो मैं बोल दूंगा हाँ मजदूर अपना काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब कंफर्म पता नहीं है, मैं जब गया था तब कर रहे थे, लौट के आया तो कर ही रहे होंगे, क्या पता वहां पे बैठे हैं कि खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य से संदेह हो। इसी तरह आप भी एक दो एग्जांपल दीजिए। शायद चोर यहाँ से गया होगा। हाँ, शायद चोर यहाँ से गया होगा, या चोर चोरी कर चुका होगा, ऐसा भी बोल सकते ना हम। ठीक है, और जैसे कोई दोस्त आया हमारे घर और वो चला गया तो बोले महेश घर पहुंच चुका होगा, कंफर्म नहीं है ना। जैसे स्कूल में छुट्टी हो गई तो यहाँ से कोई आता है ना पेरेंट्स का फोन कि बच्चा हमारा आया कि नहीं आया, मतलब उनको क्वेश्चन, और हम कहते हैं हाँ शायद पहुंच गया होगा, जहाँ पे संकेत होता है। ठीक है, वो संदेह होता। अब इसके बाद संदेह के बाद एक और आता हमारा संकेत वाचक। तो 7 है हमारा संकेत, संकेत वाचक, संकेत वाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत किया जाए, इशारा किया जाए, वो हमारा संकेत वाचक वाक्य है। जैसे अभी क्या है, बारिश का, तो इस साल बारिश, इस साल बारिश अच्छी होगी, अच्छी होगी। तो क्या होगा, तो क्या होगा, इस साल बारिश अच्छी होगी तो उस पे डिपेंड हमारी फसल भी अच्छी होगी, तो फसल भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी। मतलब यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि अगर बारिश अच्छी हो, संकेत किया जा रहा है बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, इसी तरह सेकेंड में लेती हूँ, जैसे अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इसमें भी संकेत दिया जा रहा है कि अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह हम खिलाड़ी को भी बोल सकते हैं कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप ओलंपिक में मेडल जीत सकते हो। ठीक है, इसी तरह और है, जैसे अगर अच्छा काम करोगे तो प्रशंसा भी मिलेगी। ठीक है, तो आया समझ में संकेतवाचक वाक्य आपको? हाँ, तो अब हम लास्ट ले रहे हैं, तो लास्ट आपको पता है, वो तो हमारे सारे बच्चों को आना चाहिए। लास्ट वाला हमारा विस्मयबोधक वाक्य कौन सा होता है? विस्मयबोधक वाक्य। एक बार विस्मय या वाचक या बोधक, दो भी कोई भी लिख सकते, बोधक वाक्य। ठीक है, तो इस वाक्य का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमको या तो घृणा हो रही हो, या अफसोस हो रहा हो, या दुख हो रहा हो, या फिर हमको किसी के बारे में कुछ आश्चर्य हो रहा हो, विस्मय मतलब आश्चर्य की बात हो रही हो, तो वहां पर हम विस्मयबोधक वाक्य आता है। जैसे ये तो बता सकते हो ना, बताओ एक एग्जाम्पल दो आप लोग, फिर मैं देती हूँ आपको एग्जाम्पल दो ना विस्मयबोधक वाक्य का। वाह क्या सुंदर बाग है। हाँ, वाह कितना सुंदर दृश्य है। मैं दृश्य लिखे ले रही हूँ,
बगीचा भी बोल सकते हैं, कुछ अच्छा मंदिर देखा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वाह कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पर मैंने लिखा वाह कितना सुंदर दृश्य है, मतलब नजारा है कितना अच्छा। ठीक है, इसी तरह जैसे अरे आश्चर्यचकित में, अरे तुम आज ही आ गए, अरे तुम आज ही आ गए। जैसे हम लोग पता है हमारे घर में मेहमान ने बोला है कि मैं 28 तारीख को आऊंगा, लेकिन वो हम इंतजार करते रहते कि 28 को आएगा, तब तक हम व्यवस्था कर लेंगे रहने वहने की, सब जो हमारे घर में जैसे नहीं रहता। लेकिन वो अगर वो 26 को ही आ गया तो अरे तुम तो आज ही आ गए, मतलब आश्चर्य हो गया ना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक और देती हूँ, जैसे घृणा वाला है, एक उदाहरण देती हूँ। छी, छी कितनी गंदगी है, यहाँ कितनी गंदगी है यहाँ। जैसे हम जाते हैं कई जगह तो कई जगह बहुत कचरा रहता है, बहुत गंदगी फैली रहती है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना छी कितनी सारी गंदगी फैली है, यहाँ पे लोग साफ नहीं करते हैं। तो ये कैसा हो गया, ये हमारा घृणा से संबंधित हो गया कि अरे नफरत हो रही है। तो ये हमारा हो गया इससे वाह, अरे, छी और शायद भी आता है। तो इस तरह के वाक्य, और ऊपर से मेन हमारा क्या है सिंबल इसका, ये है। इसके द्वारा भी आप पहचान जाते हो कि ये कौन सा हमारा विस्मय आदि बोधक वाक्य है। ठीक है, आया समझ में कि फिर से रिपीट करूं? समझा? ठीक है, तो एक दो वाक्य मैं दे रही हूँ, तो आप उस जिस पिछली बार की तरह बताना कि ये जो मैंने अभी चार समझाए हैं तो वो वाक्य में कौन कौन से आए। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना टेस्ट ले रही है आपका ऑनलाइन, जितने हैं फर्स्ट से लेकर 8 तक, तो वो आपको बताना है कौन सा वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर वाक्य पहचान, पहचान। ठीक है, पहला वाक्य है हमारा पहला वाक्य लिखा मैंने, मेरी इच्छा है कि तुम महान वैज्ञानिक बनो। कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है कि आगे चलकर आप एक महान वैज्ञानिक बनो। इच्छा आंसर है हमारा यहाँ पे, इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद सेकंड है, अगर बारिश हुई नदियों में अगर अच्छी बारिश हुई तो नदियों में पानी साल भर रहेगा। कई नदियां सूख जाती हैं, आपने देखा होगा गर्मियों में सूख जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम दिया है, अगर अच्छी बारिश हुई तो नदियों में पानी साल भर रहेगा। काय का एग्जाम्पल है, कौन सा वाक्य है ये हमारा? हाँ, कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक, क्योंकि संकेत दिया जा रहा है कि अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी, यानी पानी जो नदियों में साल भर रहेगा। इसका आंसर है हमारा संकेतवाचक वाक्य, वाचक वाक्य। ठीक है, अब थर्ड वाला एग्जांपल ले रही मैं, वाह कैसी खुशबू है, खुशबू है। ये वाला तो आपको सबसे बनना चाहिए, कौन सा है ये वाक्य? हाँ, इसका कौन सा है? विस्मयादि
बोधक वाक्य है, वाक्य। ठीक है, 3 आए। और एग्जाम्पल दो, फिर और बताना। ये वाले समझ में आए ना? इसी तरह आपको वाक्य पहचानना है और उसके सामने लिखना है। अब ये वाक्य कैसा है? मैं खाना खाकर नहीं आई। हाँ, निषेधवाचक, निगेटिव वाक्य है। इसका आंसर क्या है हमारा? निषेधवाचक वाक्य। हाँ, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। सेकेंड है हमारा सेकेंड वाक्य है, क्या मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ? हाँ, क्योंकि इसमें मैंने आपसे प्रश्न किया है, तो ये कौन सा है वाक्य हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है थर्ड वाला वाक्य है, जल्दी से गृह कार्य लिखो। हाँ, आज्ञावाचक वाक्य, क्योंकि आपको आज्ञा दी जा रही है जल्दी से गृह कार्य लिखो। तो आंसर है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। वाचक वाक्य। ठीक है, ये तीनों आए ना समझ में? अब आपको परिवर्तन करना है, चेंज करना है। दिए गए वाक्य को चेंज करना है। जिसमें मैं बोलूं चेंज करने को, उसी में आपको चेंज करना है। ठीक है, वाक्य को परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन है, वाक्य जो लिख रही हूँ उसके सामने मैं लिखूंगी, उसमें आपको चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट है, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। नहीं आया, इसको बदलना है आपको विधानवाचक। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया है, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। मतलब सेंटेंस कैसा है हमारा? निगेटिव है, निषेधवाचक, और हमको बदलना किसमें है? विधानवाचक वाक्य में। तो आप बदलो, कैसे बदलेंगे? कंफर्म करना है। हाँ, मैं, इसका आंसर आएगा हाँ, मैं लड़ने आया हूँ। ये हमारा क्या हो गया? विधानवाचक वाक्य हो गया। इसी तरह आता भी है, हमारे एग्जाम में आते हैं कि आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसके सामने आपको चेंज करना है। जिस वाक्य में, उस वाक्य में आपको चेंज करना है। तो जैसे हमने ये किया, हमारा निगेटिव था, निषेधात्मक वाक्य था, तो हमने इसको विधानवाचक वाक्य में चेंज कर दिया। तो मैं लड़ने आया हूँ। ठीक है, इसके बाद सेकंड लेते हैं हम, खरगोश पूरे दिन बाकड़े में बंद रहते हैं। अब इसको चेंज करना है हमारा निषेधात्मक, निगेटिव, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, ये हमारा दूसरा है, खरगोश पूरे दिन बाकड़े में बंद रहते। बाकड़े मतलब उनका पिंजरा होता है, बंद रहते हैं। ये हमारा कैसा? विधानवाचक वाक्य है, और इसको हमको बदलना है निषेधवाचक वाक्य में। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? खरगोश पूरे, हाँ, खरगोश पूरे
पूरे दिन बाकड़े में बंद नहीं रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा खरगोश पूरे दिन बाकड़े में बंद नहीं रहते हैं। ठीक है, ये हमारा निषेधवाचक वाक्य आ गया। अब इसी को अगर मैंने संकेतवाचक कर दिया, संकेत कर दिया, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या आएगा? जैसे यहाँ पे मैंने निषेधवाचक वाक्य की जगह यहाँ पे संकेतवाचक लिखा है, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक। तो क्या आएगा यहाँ पे? इसका आंसर क्या आएगा? अब हमको संकेतवाचक वाक्य बनाना है। क्या आएगा? खरगोश पूरे दिन बाकड़े में बंद रहते हैं, तो संकेत करना है। यहाँ पर आंसर जवाब दो अगर आ रहा है, नहीं तो फिर मैं जवाब दूँ। संकेत करना है, संकेत देना है। क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, खरगोश पूरे दिन बाकड़े में बंद रहेंगे तो मर जाएंगे। ऐसा भी कर सकते ना, संकेत दे सकते कि अगर दिन भर हमने बाकड़े में उनको बंद रखा तो वो क्या हो जाएंगे? मर नहीं जाएंगे, बीमार का लिख दे, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर देते हैं हम खरगोश पूरे दिन बाकड़े में बंद रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, संकेत हो गया ना, एक संकेत हुआ कि अगर दिन भर हम बाकड़े में बंद रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? चेंज करना आया ना? इसी तरह चेंज करना है आपको, तो ठीक है। हाँ, अब आप होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, इसी जो मैंने आपको आज पढ़ाया है उसी में से आपको होमवर्क दे देना है। ठीक है, आपको वाक्य पहचानना है। क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। होमवर्क, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। ठीक है, तीन वाक्य दे रहे, 3 4, उसके सामने जैसे आपने बताया ना कि ये वाला वाक्य, उसी तरह आपको आंसर यहाँ पे देना है। ठीक है, पहला है लंबी लाठी मेरे घर में नहीं है। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं है, नहीं है। ठीक है, सेकेंड है हमारा घर में मेरी हुकूमत रहती है, थर्ड है वाह कितना सुंदर मोर है। ठीक है, दिख रहा? 3 क्वेश्चन दिए, आपको बताना है वाक्य कौन कौन से। पहला, लंबी लाठी मेरे घर में नहीं है। सेकंड है, घर में मेरी हुकूमत रहती है। और वाह कितना सुंदर क्या है? मोर है। ठीक है, थैंक यू बेटा।